जेटीएन में आप सभी का स्वागत है। आज की खास एक्सक्लूसिव खबर कि जब एक सांप पकड़ने वाले को सांप ने काटा तो क्या हुआ। जी हां, आज आप बने रहिए जेटीएन के साथ क्योंकि एक खास पेशकश आपके सामने दिखाया जा रहा है जिसमें आपको कई ऐसे तथ्यों से के तरफ ध्यान आकर्षित करेंगे जो काफी अजूबा अपने आप में लगेगा। जहां एक सांप पकड़ने वाले ने ऐसे व्यक्ति जो कि 65 वर्ष के हैं, जिन्हें कह सकते हैं कि सांप पकड़ने का काफी तजुर्बा है, अब तक कई दर्जन सांप को पकड़ चुके हैं। कई विषैले सांपों को, इस क्षेत्र में पाए जाने वाले हर बड़े छोटे विषैले सांपों को जिन्होंने पकड़ा और कभी कुछ नहीं हुआ। अब तक 4 से 5 बार सर्पदंश को भी झेल चुके हैं और उन्हें कुछ नहीं होता है। ऐसे शख्स का परिचय आज हम करवाएंगे। ऐसा ही नहीं कि उन्हें सांप जब काटे तो उन्होंने जो इस इलाज का इख्तियार किया वह भी एक मामूली सा डीजल और पेट्रोल को रगड़कर सांप के जहर को खत्म करने वाले वो व्यक्ति जिनकी कहानी आज हम जानेंगे। फिर दूसरी एपिसोड में हम यह जानेंगे कि इसी मिथिलांचल के एक ऐसा क्षेत्र जहां सांप के जहर को खत्म करने के लिए हम लोग जहां जाते हैं, मुजफ्फरपुर का एक विशेष स्थल जिसका परिचय आज हम लोगों के बीच में होगा कि एक पत्थर कैसे सांप के जहर को या अन्य विषैले जीव जंतु के जहर को सोख लेता है और लोगों का जीवन बच पाता है। तो बने रहिए आज आप इस जेटीएन के साथ। गोराबोराम प्रखंड अंतर्गत बगरट्टा गांव में, जो कि सुपौल बाजार से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, वहां एक शख्स जिनका नाम कमल सिंह बताया जाता है। कमल सिंह 65 वर्षीय कमल सिंह, जिनकी खासियत यह है कि अगर इस इलाके में कहीं सांप पाए जाते हैं तो उस सांप को पकड़ने के लिए इनको बुलाया जाता है और इनकी दिलेरी देखिए कि कोई भी इन्हें बुलाए तो वहां वो पहुंचते हैं। ना देखना कि बड़ा छोटा अमीर गरीब कोई मतलब नहीं है, हर किसी के घर जब भी कोई सांप नजर आए और उन तक सूचना पहुंचती है तो उस सांप को वो पकड़ने के लिए जाते हैं और पकड़ कर लाते हैं। कमल सिंह एक ऐसे शख्स के रूप में जाने जाते हैं जो अब तक कह सकते हैं कि कई दर्जन सांप को पकड़ चुके हैं। विषैले से विषैले सांप को, बड़े से बड़े सांपों को उन्होंने पकड़ने का तजुर्बा उनके पास में है। कई बार सर्प ने दंश भी किया, लगभग 4 से 5 बार सर्प दंश किया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता। खास बात उनके लिए यह पता है कि उनके भोजन में नीम के पत्ते सहित कई तीता पदार्थ का वो सेवन करते हैं और कहा जाता है कि उनके कारण शायद विष उन पर कोई प्रभाव नहीं डालता। यह कहना ग्रामीणों का है और कमल सिंह के बारे में उस आसपास के हर बच्चे जानते हैं। उन्हें एक मामा के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। गांव के छोटे बड़े बुजुर्ग उन्हें मामा के नाम से भी जाने जाते हैं। घटना 9 सितंबर बुधवार की 9:30 बजे की बताई जाती है। गोराबोराम प्रखंड अंतर्गत बगरट्टा गांव के कलेक्टर साहब के मकान के सामने फूल का पेड़, जिस पर एक विषैले सर्प, जिसे हम अपने इस देहाती भाषा में और आसपास के लोग करकरेत सांप के नाम से जानते हैं, जिस सर्प के बारे में कहा जाता है कि सबसे ज्यादा जहरीला सर्प के रूप में हम करकरेत को मानते हैं। और जैसे ही लोगों ने करकरेत सांप को देखा तो आसपास के सभी लोग पहुंच गए अपने ही गांव के कमल सिंह के पास कि उस सर्प को पकड़ा जाए। और कमल सिंह बिना किसी हिचक किए पहुंच गए वहां कलेक्टर साहब के मकान के पास और उन्होंने उस करकरेत सर्प को पकड़ा भी। हालांकि रात्रि और उम्र का पड़ाव जो कि 65 साल के लगभग बताए जाते हैं कि जिस कारण से सर्प को पकड़ने के बावजूद भी, लेकिन पकड़ने में असंतुलन के कारण सर्प ने उन्हें डस लिया और उस स्थिति में हाथ से खून अंगूठे में, दाईं हाथ के अंगूठे में जैसा कि बताया जाता है कि सर्प ने दंश किया। और उस स्थिति में जब हाथ से ब्लड निकल रहा था लेकिन वो हंस रहे थे और उस सर्प को पकड़कर पूरे मस्ती के साथ खेल रहे थे। लोग प्रत्यक्षदर्शी भी इसका पूरा लुत्फ उठा रहे थे, लेकिन परिस्थिति धीरे धीरे बदलती चली गई क्योंकि इस सर्प के काटने के बाद, जो कि कभी उनके साथ नहीं हुआ था, हाथ फूलने लगे। जैसे ही हाथ में उंगली का सूजना शुरू हो गया तो कुछ असमंजस और आशंकाओं के बीच लोगों ने, ग्रामीणों ने उन कमल सिंह को लेकर सीएससी बिरौल, जहां
उनको लाया गया और वह समय था रात्रि का 11 बजे। रात्रि 11 बजे का समय सीएससी बिरौल में एक तरफ सर्पदंश से परेशान कमल सिंह, जिन्हें अभी भी हंसी मजाक लग रही थी यह दर्द और सर्पदंश का यह घटना, दूसरी तरफ सीएससी बिरौल के सभी कर्मी जो काफी भयभीत, और उस जैसे ही पता चला कि करकरेत सांप ने काटा है तो हर किसी के सांस रुक सी गई थी। परिस्थिति काफी कहा जा सकता है कि ना अनुकूल थी और ना विपरीत। एक रुक सा गया समय कि क्यों, आखिर इस व्यक्ति को अब तक कुछ हो क्यों नहीं रहा है। 11 बजने के बाद इंतजार की गई, हालांकि डॉक्टर यह इंतजार में थे कि अगर इसमें थोड़ी भी लक्षण आ जाती है तो उसके बाद फाइल दिया जाए, और यही स्थिति के कारण इंतजार करते रहे। और 3 बजे में कमल सिंह जी को हल्की सी पेट दर्द का एहसास हुआ। पेट दर्द की हल्की एहसास के साथ ही डॉक्टर काफी एक्टिव हुए, तब तक निगरानी में रखे हुए थे और उन्हें 6 भाई दिए गए। 6 भाई के बाद बताया जाता है कि परिस्थिति थोड़ी सी विपरीत होने लगी। इस परिस्थिति में, और जैसे कि सब जानते हैं कि हमारे क्षेत्र में अभी वेंटिलेशन की सुविधा नहीं है और करकरेत सांप में के काटने के वक्त वेंटिलेशन की अति आवश्यकता होती है, तो इस परिस्थिति में सीएससी बिरौल से रेफर किया गया और रेफर की स्थिति में कमल सिंह को उनके परिजन यहां से डीएमसीएच ले जाते हैं। डीएमसीएच सुबह 5 बजे पहुंचना होता है। अब की घटना तीसरा पड़ाव, जब 5 बजे कमल सिंह पहुंचते हैं डीएमसीएच में डॉक्टरों का पता नहीं। जी हाँ, यह कोई नई बात नहीं है, कई बार जाने जाती है, लेकिन उसके बाद फिर वही घटना शुरू। डॉक्टर, जैसा कि परिजन बता रहे हैं कि वहां कोई डॉक्टर के अनुपस्थिति में नर्स की उपस्थिति में देखा गया, तो उनका कहना हुआ कि 10 बजे डॉक्टर आएंगे। जाहिर सी बात है कि जान अभी जा रही है और डॉक्टर 10 बजे आएंगे। खैर कोई बात नहीं, लोगों ने, चूंकि मरता क्या नहीं करता, कमल सिंह के परिजन भी इंतजार किए। 8 बज गई। 8 बजे एक दूसरा केस भी आया, सर्पदंश का ही मामला। उस परिस्थिति में दोनों को ही सुई दी गई, जैसा कि परिजन का कहना है, और उस सुई की स्थिति ऐसी हुई कि एक जिससे दूसरा पर जो था, सुई देते ही वह डेथ कर गए। इस स्थिति में वहां लोग, उनके परिजन, कमल सिंह के सभी परिजन डर गए और ऐसी स्थिति में उन्होंने अपना जोर बनाया और आगे की जांच के लिए आगे निकले और उन्हें पता चला अब चौथा पड़ाव, जो कि जिसके लिए इस उत्तर बिहार में मशहूर जगह मुजफ्फरपुर बताया जाता है। इस एपिसोड के चौथे पड़ाव, जहां कैसे दरभंगा जिला के गोराबोराम क्षेत्र का एक सांप पकड़ने वाला व्यक्ति कमल सिंह खुद जब सर्पदंश की मार झेलता है और पहुंचता है इस ही इलाके के बिहार के, उत्तर बिहार के सबसे प्रसिद्ध, यूं कहे तो पूरे देश में जिसकी चर्चा होती है, वह केंद्र, और वह है मुजफ्फरपुर का मुख्य बिंदु, जो गोबरशाही प्रभात नगर के प्रभात तारा हेल्थ सेंटर एस्केन बाइट। जी हाँ, यह एक ऐसा सेंटर है जहां एक मान्यता है कि पत्थर के प्रयोग के द्वारा सर्पदंश सर्प के जहर को चूसा जाता है और कई लोग, यहां से सैकड़ों लोग कह सकते हैं कि इस जगह इलाज करवाकर अपने आप को निरोग कर, स्वस्थ कर निकल चुके हैं। और जिस पत्थर की खास बात कहा जाए कि जिस पत्थर के कारण यह सर्पदंश या अन्य पशु जो काटते हैं जिनसे बचा जाता है, वह सर्प जहर मोहरा के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, जहर मोहरा, अर्थात जहर को उसको खत्म करने वाला एक पत्थर। अब कमल सिंह अंतिम पड़ाव में पहुंचे, चौथे पड़ाव में पहुंच चुके हैं। मुजफ्फरपुर के जहर मोहरा पत्थर का इलाज जारी है। जी हाँ, करकरेत, जिस सर्प के लिए कहा जाए कि 5 से 6 घंटा बिता पाना मुश्किल होता है, वेंटिलेशन के बिना कुछ नहीं हो सकता है, मौत निश्चित लिखी होती है, लेकिन वहीं रात्रि के 9:30 बजे जब सर्पदंश को झेलना पड़ता है और उसके बाद वह व्यक्ति 2 बजे इलाज में रहता और हल्की सुधार बताई जाती है। हालांकि अभी भी वह स्थिति नियंत्रण में नहीं बताया गया, लेकिन इलाज जारी, पहला पत्थर से इलाज चल रहा है।
घटना, समय बीतता गया, परिजन के होश उड़ते गए, लोगों का असमंजस बनता रहा और इसी बीच समय बीतते बीतते 3:15 दोपहर का 3:15 अब भी स्थिति नियंत्रण में न देखकर, थोड़ी जहर का प्रभाव कहे या जो भी कहे, थोड़ा सा सेंसलेस स्थिति में जब कमल सिंह पहुंच जाते हैं तो डॉक्टरों का कहना कि वो से इलाज के लिए अब पहले पत्थर को हटाकर दूसरे पत्थर का उपयोग किया जाए। तो यकीनन यह एक बड़ा ही कौतूहल वाला बात होता है कि जहां 5 घंटे लोग नहीं जी पाते, वहां अब तक 12 घंटे से अधिक कैसे जी पाए हैं कमल सिंह। क्या ये उनकी शरीर की कुदरती बनावट या उनका अपना जो मेहनत है या फिर उस करिश्मा या ऊपर वाले का करिश्मा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब तक चौथे पड़ाव में मुजफ्फरपुर में इलाजरत हैं कमल सिंह, गोड़ाबोराम प्रखंड अंतर्गत बंगरट्टा निवासी 65 वर्षीय हैं और देखना बाकी कि क्या हो पाता है। इसी खबर के साथ आपको फिर से हम बताएंगे कि इस पूरे घटनाक्रम में कि कब क्या होगा। बने रहिए JTN के साथ।